बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे बड़ी खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग खारिज हो गई है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, सीजीआई ने ये कहा है। एसआईटी पर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है, सीजीआई ने यह भी कहा है। एसआईटी जांच पर सभी पक्ष सुझाव दे सकेंगे। सुझाव सॉलिसिटर जनरल के जरिए एसआईटी तक भेजे जाएंगे। सीजीआई ने यह भी कहा है एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिट शामिल करने का निर्देश दोहराया गया है। निर्मोही अखाड़ा की याचिका में खामियां दूर करने के निर्देश हैं। निर्मोही अखाड़ा को अलग याचिका दाखिल करने की छूट भी दी गई है। 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी, तुषार मेहता की ओर से ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। सीजीआई ने इस पर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी पर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। एसआईटी जांच पर सभी पक्ष सुझाव दे सकते हैं। सुझाव सॉलिसिटर जनरल के जरिए एसआईटी तक भेजा जाएगा। एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट निकल कर आता हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी। 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी, तुषार मेहता ने ये कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जो थी वो खारिज कर दिया गया है। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा है कि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाबदेही तय करेगा और एसआईटी जांच पर सभी पक्ष अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव सॉलिसिटर जनरल के जरिए एसआईटी तक भेज सकते हैं, ये कहा गया है। और इस महत्वपूर्ण सुनवाई से ये देखने को मिला है कि कुल मिलाकर जो याचिकाएं थी उसको खारिज कर दिया गया। ये मांग की जा रही थी कि एसआईटी जो जांच कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर बताया जाना चाहिए। लेकिन एसआईटी का स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, सीजीआई ने यह भी कहा। एसआईटी पर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी नियंत्रण नहीं है। एसआईटी जांच पर सभी पक्ष सुझाव दे सकेंगे। सुझाव लिया जा सकता है, लेकिन किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किसी भी जगह से नहीं होना चाहिए। तो सीजीआई की ओर से महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इसमें साफ तौर पर देखा गया कि एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जो थी वो पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी पर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी नियंत्रण है ही नहीं। एसआईटी जांच पर सभी पक्ष अपना सुझाव केवल दे सकेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्पर्श, क्या अपडेट आता हुआ इस पूरे मामले को लेकर? स्पर्श, आवाज मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईटी बनाने की जो बात कही जा रही थी, या फिर कहें कि एसआईटी से जो जांच कराने की मांग कही जा रही थी, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको लेकर जो है किसी प्रकार की जो जवाबदेही है वो जो है सुप्रीम कोर्ट को ही जो है तय होती हुई जो है नजर आएगी। सार्वजनिक करने की जो मांग है एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ठुकरा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईटी जो है पूरी तरीके से जवाबदेह होगी। ट्रस्ट पर आपको एसआईटी का किसी तरीके का निमंत्रण नहीं है, ये भी बताया गया। उसके साथ साथ सभी पक्षों को एसआईटी जांच पर सुझाव देने की सहमति जो है, या फिर कहें कि अनुमति जो है वो दे दी गई है। और जो रिपोर्ट मांगी गई थी 2 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले दिनों, तो उसको लेकर ये कहा गया है कि 3 सप्ताह के भीतर जो नई रिपोर्ट है वो फिलहाल दाखिल कर दी जाएगी। तो एसआईटी पर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। सीजीआई ने कहा एसआईटी जांच पर सभी पक्ष सुझाव दे सकेंगे। सीजीआई ने यह भी कहा है सुझाव सॉलिसिटर जनरल के जरिए एसआईटी तक भेजे जाएंगे। सीजीआई ने यह भी कहा है निर्मोही अखाड़ा की याचिका में खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्मोही अखाड़ा को अलग याचिका दाखिल करने की छूट दी गई है।